नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ओशो की दृष्टि में ओम और मौन का क्या रहस्य है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ओशो, ओम और मौन का रहस्य के कुछ अंश है। हाँ। और ओशो का कहना है कि ओम सिर्फ कोई अक्षर या कह लें ध्वनि नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो वो अनुभव है जहां से सारी ध्वनियां, सारे शब्द वो निकलते हैं, जैसे ब्रह्मांड की अपनी आवाज। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ओशो इसे किसी पूजा पाठ की तरह या बस मंत्र जपने की तरह नहीं देखते। अच्छा। उनके लिए एक पूरा विज्ञान है, चेतना को उसके मूल स्रोत तक, मतलब परम मौन तक ले जाने का एक तरीका। तो उनका जोर ध्वनि पर उतना नहीं है। नहीं, उतना ध्वनि पर नहीं जितना वो ध्वनि के बाद, जब वो थम जाती है, उसके बाद जो गहरा सन्नाटा आता है ना, उस पर है। तो फिर ओशो की व्याख्या में ओम का असल मतलब क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये कोई साधारण शब्द नहीं है। हाँ। ये अस्तित्व की, मतलब पूरे यूनिवर्स की फंडामेंटल साउंड है, मौलिक ध्वनि। और ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महसूस करने की बात है, पूरे वजूद से। ओशो समझाते हैं कि ओम का जो कंपन है, वाइब्रेशन, वो हमारे मन की सतह पर जो शोर चलता रहता है ना, हाँ, वो भाग दौड़। हाँ, उसे शांत करता है। हमें बाहर से खींचकर अंदर हमारे अपने सेंटर की ओर ले जाता है। एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, जो हमें बैलेंस करती है। श्रोत में ओम के 3 हिस्सों का भी जिक्र है, अ, उ, म, और इन्हें जीवन के अलग अलग पड़ावों से भी जोड़ा गया है। जैसे अ से सृष्टि, जन्म। हाँ, अ मतलब जन्म या शुरुआत, ऊ से जीवन का फैलाव, विकास, और म पर आकर जैसे सब कुछ अपने स्रोत में वापस सिमट जाता है, मौन में विलीन हो जाता है। बिल्कुल मौन में। लेकिन ओशो के लिए सबसे जरूरी पड़ाव इसके बाद शुरू होता है। अच्छा, इसके बाद? हाँ, वो म के बाद का जो मौन है, वही है चौथी अवस्था, जिसे उपनिषदों में तुरीय कहा गया है। तुरीय? जी। ओशो इसी अवस्था को असली ध्यान मानते हैं, आत्मा का वास्तविक अनुभव। उनके लिए ओम तो बस एक दरवाजा है, या कह लें एक पुल है, जो हमें इस मौन तक ले जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ओम का उच्चारण अपने आप में मंजिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक जरिया है उस गहरे अनुभव तक पहुंचने का, उस मौन तक जहां शायद शब्द पहुंच ही नहीं सकते। एकदम सही समझा आपने। ओशो का एक कथन भी है, शायद इसी तरफ इशारा करता है, ओम के बाद जो घटता है वही ध्यान है। बहुत लोग हैं जो ओम का जाप करते हैं, लेकिन अगर वो उस ध्वनि के बाद जो शांति आती है उसमें उतरते नहीं, तो वो चूक जाते हैं। हाँ, वो उस असली यात्रा से चूक जाते हैं, जहां खुद का या अस्तित्व का अनुभव होता है। ओशो कहते हैं वो मौन ही असली मंदिर है। श्रोत में नाद ब्रह्म की बात भी है, ध्वनि ही ब्रह्म है। ये ओम और मौन से कैसे जुड़ता है? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ध्वनि भी और मौन भी। हाँ, पहली बार में लग सकता है, पर ओशो इसे ऐसे समझाते हैं, नाद ब्रह्म का मतलब है कि सृष्टि का, अस्तित्व का मूल तत्व ध्वनि या कंपन है, वाइब्रेशन। ठीक है। और ओम उसी मूल कंपन का, उस कॉस्मिक धड़कन का प्रतीक है। तो जब हम पूरी चेतना से ओम में उतरते हैं, तो हम उस यूनिवर्सल म्यूजिक से जुड़ जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये जुड़ाव हमें आखिर में ले कहाँ जाता है? गहरे मौन में। तो ओम वो ध्वनि है जो हमें ध्वनि के पार ले जाती है। समझ गई। उनकी ध्यान विधियों में भी यही क्रम दिखता है। जैसे नाद ब्रह्म ध्यान है, उसमें पहले ध्वनि का प्रयोग करते हैं, गाते हैं, और फिर उसी के सहारे गहरे मौन में उतर जाते हैं। और एक और खास बात जो श्रोत में मुझे दिखी, वो ये कि ओशो ओम को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखते। हाँ, इस पर वो बहुत साफ है। उनका कहना है कि ओम ना हिंदू है, न बौद्ध, न जैन। इस पर किसी धर्म का लेबल नहीं है। ये अस्तित्व की भाषा है। जैसे हवा या पानी पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, वैसे ही ओम की ध्वनि और उसके बाद का जो मौन है, वो एक यूनिवर्सल अनुभव है। कोई भी व्यक्ति, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इसे अनुभव कर सकता है। ये धर्मों से भी पहले का सत्य है उनके अनुसार। तो फिर अगर ये इतना गहरा अनुभव है, तो इसका सही अभ्यास कैसे हो? क्योंकि स्रोत कहते हैं कि सिर्फ रटना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो इसे मैकेनिकल काम नहीं मानते, एक आर्ट मानते हैं, एक कला। बात सिर्फ होठों से ओम ओम कहने की नहीं है, तो फिर बल्कि पूरे अस्तित्व से, पूरी जागरूकता से उस ध्वनि को उठने देना है, उसके कंपन को अपने भीतर महसूस करना है, और फिर जैसे ही ध्वनि शांत हो, विलीन हो, उस शून्य में, उस मौन में उतर जाना है। बस होश रखना है। चेतावनी यही है कि इसे एक रूटीन, एक कर्मकांड न बना ले। हाँ, ये होश का, सजगता का अभ्यास है। अगर बिना अवेयरनेस के किया तो ये बस एक खाली औपचारिकता बनकर रह जाएगा, कोई गहरा रूपांतरण नहीं होगा।
च्रोत की एक पंक्ति मुझे बहुत असरदार लगी। मंदिर वह नहीं जहां मूर्ति हो, मंदिर वह है जहां मौन हो। हाँ, ये बिल्कुल सार है। ये जैसे पूरी बात को समेट देती है। निश्चित रूप से। और एक और कथन है जो इसी ओर इशारा करता है, ओम वो सन्नाटा है जो शब्दों के पार है। ये फिर से वही बात कहता है कि असली खजाना ध्वनि में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां सारे शब्द, सारे विचार खो जाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ओशो की नज़र में ओम महज एक ध्वनि या सिंबल नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो चाबी है जिससे हमारे अंदर गहरे मौन के दरवाजे खुल सकते हैं, जहां आत्म साक्षात्कार या अस्तित्व से एक सीधा कनेक्शन बन सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सार है। ओम रास्ता है और मौन मंजिल। तो चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार करने लायक प्रश्न छोड़ते हैं जो स्रोत से ही उभरा है। जी। ओशो का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ मृत्यु के क्षण में ओम के अनुभव में उतर सके तो क्या वो अनुभव वास्तव में परम मुक्ति का द्वार खोल सकता है? या फिर एक और सवाल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने भीतर उस मौन के मंदिर को कैसे खोजें जिसकी ओशो इतनी बात करते हैं? ये सोचने वाली बात।